क्योंकि नाव में सब तरह के लोग बैठते हैं ना, तो उनसे संपर्क हो जाता है। तो नाव पर बहुत लोग होते हैं, तो नाव से पार हो करके तब स्नान करना चाहिए। तो रामचंद्र ने स्नान किया जमुना जी में। वो कैसा जमुना जल? जो शरीर समश्याम, जैसा श्री रामचंद्र का शरीर श्याम है वैसे ही जमुना जल श्याम है। सुनत तीरवासी नर नारी, धाये निज निज काज विसारी, लखन राम सिय सुंदरताई, देख करहि निज भाग्य बढ़ाई, अति लालसा बसहि नाउ नाउ बूझत, जे तिन्ह महु बय बिरध सयाने, तिन्ह करि जुगुति राम पहचाने, सकल कथा तिन सबहि सुनाई, बनहि चले पितु आय सुपाई, सुनि सविषाद सकल पछिताही, रानी राय कीन फल नाही, तेहि अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, अलखित गति बेशु विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी, सजल नयन तन पुलक निज, इष्ट देव पहचान, परे उदंड जिमि धरनि तल, दसान जाई बखान सियावर। अब सुनते ही कि कोई अद्भुत स्त्री पुरुष भाई और सखा आए हैं, तो तीरवासी जितने नर नारी हैं अपने अपने काम छोड़ करके दौड़े। अगर काम छोड़ के आदमी न जाए तो क्या सिद्ध होता है? काम से प्रेम है कि राम से प्रेम है ना? तो जिसका राम से प्रेम होगा वो काम छोड़ के भी राम के पास जाएगा ना, कि राम को छोड़ के काम करेगा। तो प्रेम का लक्षण यही है कि ये सब अपने अपने निज निज जो कार्य हैं, कर्तव्य हैं, उनको भी भूल करके राम का दर्शन करने के लिए दौड़े। और जो जा करके तीनों का सौंदर्य जिन्होंने देखा तो अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। सबके मन में आ करके ऐसी लालसा बस गई कि बस इनको देखते रहो। और नाव गांव पूछने में बड़ा संकोच था उनके मन में। अब उनमें जो वयोवृद्ध थे, वयोवृद्ध माने वयोवृद्ध और सयाने थे, उन्होंने जुक्ति करके राम को पहचान लिया। बोले महाराज कल रात को कहाँ रहे थे? का भरद्वाज आश्रम में रहे थे। का परसों कहाँ रहे थे महाराज? का एक पेड़ के नीचे रहे थे, है ना? बस ऐसे 2-3 दिन की बात पूछी, पता लग गया कि अयोध्या से आ रहे हैं। अयोध्या के राजकुमार जो वनवास जिनको दिया गया है वही हैं। जुक्ति करके वो रामचंद्र को पहचान गए। ऐसे हम तो बुढ़े हो गए, लेकिन इस रास्ते से ऐसी यात्री तो कभी नहीं आए। तुम कहाँ से आए महाराज? अब उन लोगों ने सबको बता दिया, सारी कथा सबको सुना दी और बोले कि ये पिता के आदेश से वन में आए हैं। अब सब लोगों के हृदय में बड़ा विषाद और बड़ा पश्चाताप हुआ। बोले रानी ने और राजा ने ये बढ़िया काम नहीं किया कि अपने ऐसे बेटे को जंगल में भेज दिया। वर्णन उसी समय का वर्णन करते हैं कि ये जब प्रयागराज से जमुना के किनारे किनारे चलते हैं चित्रकूट जाने के लिए, तब गुलौरी घाट पे जाके पार होते हैं रामचंद्र भगवान। तो वो जो गुलौरी घाट है वो राजापुर से बहुत पास है। तो राजापुर जो है वहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने रह करके बहुत दिनों तक रामायण लिखी है। कई लोग तो कहते हैं कि उनकी जन्मभूमि वही है, लेकिन सोरों वाले कहते हैं कि नहीं, सोरों ही जन्मभूमि है और नारायण और गुरु का स्थान भी सोरों है, ऐसा कहते हैं। परंतु वो जो राजापुर गांव है वो उस जगह से जहां रामचंद्र ने जमुना पार किया था ना, वहां से बहुत पास है। तो जब तुलसीदास जी को ये ध्यान हुआ कि राजापुर के पास रामचंद्र भगवान आए, तो वो लिखते लिखते रामायण लिखते लिखते ध्यानस्थ हो गए। और ध्यानस्थ हो गए तो अपने को देखा उन्होंने कि मैं स्वयं रामचंद्र जी की सेवा में उपस्थित हो गया हूँ। तो तेही अवसर एक तापस आवा, भूत की लीला को उन्होंने वर्तमान कर दिया। ये तापस तो हैं तुलसीदास जी
और उस समय ये मानसिक रूप से भगवान के सामने उपस्थित हुए। अब अपना वर्णन करते हैं। तेज पुंज, तेजस्वी है, और लघु वयस, थोड़ी उम्र है, और बड़ा सुंदर है, कवि है, रामचरित्र का कवि है, और अलखित गति, वो गुप्त रूप से आया था। लोगों ने, किसी नर नारी ने नहीं देखा। नरों का दर्शन वहाँ हो रहा था, उसी पंक्ति में आके ये भी खड़ा हो गया। अभी नारियों का दर्शन अलग होने वाला है, बीच में आ गया। और वेश जो है वो बैरागी का था, बिल्कुल तुलसीदास जी थे। और मन कर्म वचन से राम का अनुरागी था वो, और उसकी आंखों में आंसू थे, शरीर में पुलकावली थी। उसने पहचान लिया कि ये बनवासी राम हमारे इष्ट देव हैं, और धरणी तल पर दंडवत उनके सामने गिर पड़ा। और उसकी दशा जो है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सप्रेम पुलक्यूर लावा, परम रंकु जनु पार सुपावा, मनहु प्रेम परमारथ दोऊ, मिलत धरे तनु कह सब कोऊ, बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाई उमगी अनुरागा, पुनिसिय चरण धूलि धरि सीसा, जननी जान शिशु दीन यसीसा, कीन निषाद दंडवत तेहि, मिले मुदित लखि राम सनेहि, पियत नयन पुट रूप पीयूखा, मुदित सुवसन पाई जिमि भूखा, ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन पठये बन बालक ऐसे, राम लखन सिय रूप निहारी, होहि स्नेह विकल नर नारी, तब रघुवीर अनेक विधि, सखहि सिखावनु दीन, राम रजाय सुशीस धरी, भवन गमन तेई कीन, सियावर रामचंद्र की जय। अब कहते हैं उस समय मुझे कितना सौभाग्य मिला। रामचंद्र ने प्रेम के साथ पुलकायमान होकर के, रामचंद्र के शरीर में भी रोमांच हो गया और हमको हृदय से लगा लिया, जैसे परम रंक को पारस मिल गया हो, बहुत गरीब को पारसमणि मिल गई हो। ऐसा उस समय मालूम पड़ा जैसे वो तपस्वी जो कवि था वो तो प्रेम था, और रामचंद्र परमारथ, और दोनों शरीर धारण करके आपस में मिल रहे हों। मिलत धरे तनु कह सबको, ऐसी सब लोग कहते हैं। अब इसके बाद उसने लक्ष्मण को प्रणाम किया, उन्होंने भी उठा करके अनुराग से उमक करके हृदय से लगा लिया। उसके बाद उसने सीता जी के चरणों की धूल अपने सिर पर रखी, और जननी ने अपना शिशु समझ करके उसको आशीर्वाद दिया। अब दंडवत ने आकर के उसको प्रणाम किया, और वो ये तो राम जी का प्रेमी है, निषाद थोड़े ही है, ऐसा समझ करके बड़े प्रेम से वो उनसे मिला। और उस तपस्वी की क्या दशा हुई, बोले पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुवसन पाई जिमि भूखा। बोले वो अपने नयनों के दोने से, नयनों के प्याले से वो भगवान के रूप अमृत का पान करने लगा, छक छक करके, जैसे किसी भूखे आदमी को बढ़िया भोजन मिल गया हो भरपेट और छक के खाए। अब तो तुलसीदास जी को अमृत भी मिल गया पीने को, और भोजन भी मिल गया खाने को, खुराक गोस्वामी जी को पूरी मिल गई। और अब इधर ये अब गए नहीं उनके पास, अब तो रामचंद्र के पास से जाए कौन, एक बार वो मिल जाते हैं तो उनको छोड़े कौन, उन्हीं के साथ रह गए हो सूक्ष्म रूप से। और जो स्त्रियां थी वहां वो बोलने लगी, ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन्ह पठये बन बालक ऐसे। वे माता पिता सखी बताओ कैसे हैं, कैसे हैं जी, माने निंदा की ध्वनि है, कैसे होंगे वो लोग जिन्होंने ऐसे बालक को वन में भेज दिया। राम लक्ष्मण और सीता के रूप को देख करके सब नर नारी स्नेह से विकल हो जाते हैं। तब रघुवीर ने अनेक प्रकार से निषाद राज को शिक्षा दी, और राम की आज्ञा राज्यादेश अपना शिरोधार्य करके तब उसने अपने भवन के लिए गमन किया। यहाँ से रामचंद्र ने उसको लौटा दिया, क्योंकि जमुना जी से तो पार हो गए थे,
अब वाल्मीकि आश्रम तक जाने में उन्हें कोई बड़ी नदी पार नहीं करनी पड़ती थी और वाल्मीकि जी के आश्रम में कोई असुविधा थी नहीं, मार्ग भी बहुत बढ़िया, इसलिए वहां से लौटा दिया। पुनीसी और ये बात है कि निषाद के रहने से राजसी ठाठ जो है ना वो वन में भी साथ लगा रहता, क्योंकि निषाद तो राजा था और कोल भिल सब उसको जानते थे। वहां जहां जाता वहां सब लोग इकट्ठे हो जाते और रामचंद्र की सेवा में लग जाते। को पसंद नहीं थी और सबको मालूम भी पड़ता रहता कि कहाँ है, इसलिए लौटा दिया। पुनिसिय राम लखन कर जोरी, जमुनहि कीन्ह प्रणाम बहोरी, चले ससीय मुदित दो भाई, रवि तनुजा कई करत बड़ाई, पथिक अनेक मिलहि मग जाता, कहीं सप्रेम राज लखन सब अंग तुम्हारे, देख सोचु अति हृदय हमारे, मार्ग चलहु पया नहीं पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाए, अगम पंथ गिर कानन भारी, तही मह साथ नारी सुकुमारी, करके हर बन जाइन जोई, हम संग चलहि जो आयसु होई, जाऊ जहाँ लगी तह पहुँचाई, फिरब बहोरी तुम्हि सिरुनाई, यही विधि पूछहि प्रेम बस, पुलक गात जल नैन, कृपा सिंधु फेरहि तिनहि, कही विनीत मृदु बैन, सियावर रामचंद्र की जय। इसके बाद सीताराम लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर पुनः श्री जमुना जी को प्रणाम किया और सीता सहित दोनों भाई बड़े आनंद में जमुना जी की बड़ाई करते हुए, उनके महात्म्य का ज्ञान गान करते हुए चले। अब रास्ते में अनेकों यात्री मिलते हैं, वे जब दोनों भाई सहित सीता को देखते हैं तो बड़े प्रेम से कहते हैं कि तुम्हारे शरीर में तो राजा के लक्षण हैं, तुम्हारे अंग अंग में, ये देख करके हमारे हृदय में बड़ा शोक होता है कि तो इतने सुंदर लक्षणों से युक्त होकर के भी तुम पैदल चल रहे हो रास्ते में, तो क्या ज्योतिष बिल्कुल झूठा हो गया? हमको तो मालूम पड़ता है हमारे भाई, हमको तो ऐसा लगता है कि ज्योतिष झूठा हो गया। ये रास्ता बड़ा अगम है और पहाड़ बड़ा है, जंगल बड़ा है, इसमें तुम्हारे साथ सुकुमारी नारी है और रास्ते में हाथी हैं, सिंह हैं, ये दिखाई नहीं पड़ते हैं, एकाएक आक्रमण कर देते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो हम आपके साथ साथ चलें, आपको जहां जाना हो वहां तक हम चल के पहुंचा देंगे और फिर तुम्हें प्रणाम करके लौट आवेंगे। इस तरह से सब लोग प्रेम बस होकर के उनसे पूछते हैं। शरीर में पुलकावली है और नेत्र में पानी है और कृपा सिंधु भगवान रामचंद्र उन्हें विनय युक्त मृदु वाणी कह कह करके लौटाते हैं। जे पुर गांव बसहि मग माही, तिनहि नाग सुर नगर सिहाही, यही सुकृति के ही घरी बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाए, जहाँ जहाँ राम चरण चली जाही, तिन समान यम रावती नाही, पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिनहि सराहि सुरपुर बासी, जे भरि नयन बिलो कहीं रामहि, सीता लखन सहित घन श्यामहि, अवगाहि तिनहि देख परागा, मानति भूमि भूरि निज भागा, करहि घन विबुध गण बरखहि सुमन सिहाहि, देखत गिरि बन विहंग मृग, राम चले बन जाहि, सियावर रामचंद्र की जय। अब जो छोटे छोटे गांव और पुर रास्ते में बसते हैं उनको देख करके जो नाग सुर के नागों के और नागों की नगरी भोगवती और देवताओं की नगरी अमरावती, ये भी उनसे स्पर्धा करती हैं, सिहाती हैं कि इनको जो सौभाग्य मिला वो हमको नहीं मिला और किस पुण्यात्मा ने किस समय इनको बसाया है। वे धन्य परम पुण्यमय पुरुष हैं जिन्होंने ये गांव बसाए।
जहाँ जहाँ रामचंद्र भगवान के चरण जाते हैं उनके समान अमरावती नहीं है। और जो रास्ते के निकट रहने वाले हैं वे बड़े पुण्यात्मा हैं। उनको सुरपुर में रहने वाले लोग जो हैं उनकी सराहना करते हैं। और जो भर आंख रामचंद्र को देखते हैं सीता लक्ष्मण सहित, और कैसे रामचंद्र बोले वर्षाकालीन मेघ के समान सुंदर। और जिस सर में सरिता में रामचंद्र स्नान करते हैं उनको देख करके देवताओं के जो सर और सरित हैं उनकी सराहना करते हैं। जिस वृक्ष के नीचे जा करके भगवान बैठ जाते हैं कल्प वृक्ष भी उनकी बड़ाई करते हैं। और रामचंद्र के पद पद्म पराग का स्पर्श करके पृथ्वी जो है वो अपना बड़ा बड़ा भाग्य हो भाग्य मानती है। और बादल जो हैं वो उनके लिए छाया करते हैं। और देवता लोग जो हैं वो उनके ऊपर सुमन की वर्षा करते हैं। इस प्रकार पहाड़ वन पक्षी मृग इन सबको देखते हुए रामचंद्र वन में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई गांव निकट जब निक सही जाई सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी चलहि तुरत गृह काज विसारी राम लखन सिय रूप निहारी पाई नयन फल होहि सुखारी सजल विलोचन पुलक शरीरा सब भय मगन देखि दो वीरा बरनिन जाई दशा तिन केरी लहि जनु रंकन सुरमणि फेरी एकन एक बोल सिख देहि लोचन लाहु लेहु छन यही राम ही देखिए कई अनुरागे चितवत चले जाहि संग लागे एक नयन मग छवि उरयानी होहि शिथिल तन मन बरबानी एक देखि बट छाह भली दास मृदुल तन गवाई छिन कुश्रम गवनब अबहि की प्रात सियावर रामचंद्र की जय। जब सीता राम लक्ष्मण ये तीनों जब किसी गांव के पास से गुजरते हैं वहां से निकलते हैं तब ये समाचार सारे गांव में फैल जाता है। और जितने बालक वृद्ध नर नारी हैं तुरंत अपने घर का काम धंधा छोड़ करके रामचंद्र को देखने के लिए चल पड़ते हैं। राम लक्ष्मण सीता का रूप देख करके वे अपने नेत्रों का फल प्राप्त करते हैं और सुखी होते हैं। उनकी आंखों में आंसू, प्रेम के आंसू, शरीर में पुलकावली और दोनों वीरों को देख देख करके मग्न हो जाते हैं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो अत्यंत गरीब को रंक को सूरमणि की ढेरी मिल गई हो, उनको चिंतामणि की राशि मिल गई हो। एक जो है वो एक को बोल करके पुकार करके सिख देते हैं, अरे भाई देखो ना लोचन लाहु लेहु छन यही, इस क्षण में तो अपने लोचन का जो लाभ है वो ले लो। इसका अभिप्राय यह है कि नेत्र की सफलता है भगवान के दर्शन में, और इसी समय उनको देख लो। यदि इस समय आंख से न देख सको तो इस समय मन से देख लो। कब देखो तुम्हारे मन के और लोचन की सफलता इसी में है कि भगवान का दर्शन होवे। एक कोई तो महाराज ऐसे अनुराग जाते हैं, प्रेम में फंस जाते हैं कि बस उनके साथ ही साथ देखते देखते चले जाते हैं। जैसे चुंबक को है ना खींचते जाओ तो उसके साथ लोहा खींचता आता है, ऐसे रामचंद्र महाराज जैसे जैसे चलें वैसे वैसे लोग उनके साथ खींचते चले जाएं। तो कोई तो चले जाते हैं और किसी की दशा ये होती है कि नेत्रों के रास्ते से रामचंद्र की छवि हृदय में ले आते हैं और शरीर शिथिल हो जाता है। न शरीर चलता है, न मन कुछ सोचता है, न वाणी बोलती है, वहीं समाधि लग जाती है, भाव समाधि लग जाती है। कोई खींचे चले जाते हैं और किसी की भाव समाधि लग जाती है। ये तुरंत संसार को छोड़ने का ये उपाय है। ये जो सगुण साकार भगवान का जो दर्शन है, ये इसका जो ध्यान है, इसका जो दर्शन है, ये तत्काल संसार को छुड़ा देता है। और कोई कोई ऐसे हैं उनके मन में सेवा करने की आती है।
देखो कोई खींचे चले जा रहे हैं, किसी की समाधि लग गई और किसी के मन में आया कि कुछ सेवा करें, तो देखते हैं कि रास्ते में बड़ का वृक्ष है, बड़ी सुंदर छां है और तुरंत आगे दौड़ करके जाते हैं और वहाँ तृण और पत्ते बिछा देते हैं। कहते हैं क्षण भर यहाँ बैठ करके थकावट तो दूर कर लो, फिर देखा जाएगा कि अभी आगे बढ़ते हो कि प्रातः काल जाते हो। ये गांव के लोगों का प्रेम है। हो एक कलश भरी आनहि पानी, अचैय नाथ कहहि मृदुबानी। सुनि प्रिय बचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विसेखी। जानी श्रमित सीय मन माही, घरिक विलम्ब कीन बट छाही। मुदित नारी नर देखहि शोभा, रूप अनूप नयन मन लोभा। एक टक सब सोहहि चहु ओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तन सोहा, देखत कोटि मदन मन मोहा। दामिनी बरन लखन सुखनी के, नक सिख सुभग भाव तेजी के। मुनि पट कठिन कसे तूनीरा, सोहई कर कमल निधनु तीरा। जटा मुकुट सीसनि सुभग, पुर भुज नयन विशाल। शरद परब विधु बदन बर, लसत स्वेद कन चंद्र की जय। कोई जा दौड़ करके एक कलश भर के जल ले आते, बोले बड़ी मृदुवाणी से बोलते कि स्वामी थोड़ी देर ठहर जाओ और जरा आचमन तो कर लो, मुंह धो लो इससे। अब उनका प्रिय वचन सुन करके और बड़ी प्रीति देख करके, क्योंकि खाली वचन सुन करके तो भगवान रुकने वाले नहीं हैं, तो सुनी प्रिय वचन प्रीति अति देखी। वो वचन भी सुनते हैं और अत्यंत प्रेम जब देख लेते हैं तो रामचंद्र तो बड़े कृपालु और विशेष करके सुशील हैं। रुक जाते हैं, हो देखते हैं कि जानकी जी तो थक गई। पुरते निकरी रघुवीर बधू, गोस्वामी तुलसीदास जी का एक पद है कि जब अयोध्या से पहले निकले तो 4 कदम जगद्वय 2 कदम रास्ते में चली और फिर रुक गई, थक गई। का उनके शरीर पर पसीने की बूंदें आ गईं और आंखों में आंसू आ गए और बोली कि चली बोब कितो, कि स्वामी अब कितनी दूर यहाँ से चलना है ना, कितनी दूर तक अभी चलना है। तो उनकी कहते हैं कि उनकी ये आतुरता देख करके श्री रामचंद्र की आंखों में आंसू की धारा बहने लग गई कि 2 ही डग चलने में ये दशा, बहुत सुकुमार है ना, बहुत सुकुमार है। तो फिर आगे वो ये तो श्लोक तो ये मूलतः भारत भवभूति का है, उसका अनुवाद ही गोस्वामी जी ने किया है। भवभूति ने लिखा है रामाश्रुण कृतवती प्रथमावतारम। रामचंद्र की आंखों में पहले आंसू उसी दिन आए जब जानकी ने पूछा कि अभी और कितनी दूर चलना है। 2 कदम चल करके सद्यपुरी परिसरे, ऐसा उनका श्लोक है। तो रास्ते में चलते चलते ये जब पूछ दें, रामचंद्र अगर पूछ दें कि क्यों प्रिय थक गई, तब तो जानकी जी 4 कदम और आगे बढ़ जाएं और बोले कि ना मैं थकी हुई नहीं हूँ, है ना। तो उनसे ऐसे तो कह नहीं सकते कि तुम थक गई हो। तब कहते हैं कि आओ थोड़ी देर बैठ जाएं। जानकी जी कहती अभी चलो, बैठते क्यों हो? तो बोले जरा कांटा लग गया है पाँव में, है ना। तो घड़ी के लौ कंटक काढ़े। गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि प्रिया जी के लिए झूठे ही मूठ, पाँव में कांटा वाटा नहीं गड़ा है, लेकिन झूठे ही मूठ बैठ करके कांटा काढ़ने का बहाना करते थे, जैसे श्री जानकी जी को विश्राम मिले। तो जब देखा कि जानी श्रमित सीय मन माही, मन में समझ गए कि जानकी जी थक गई हैं, तो घड़ी का विलम्ब की न बट छाही। का बहुत बढ़िया बड़ का पेड़ है, कैसी छाया है, क्या शीतल मंद सुगंध वायु चल रही है। एक घड़ी उन्होंने विलम्ब कर दिया हो। अब नारी नर सब इकट्ठे हो जाएं और शोभा देखने का मौका मिला, खूब आनंद से शोभा देखें। अनूप रूप है इनका, इसको देख करके नयन और मन लुभा जाते हैं। सब एक टक सब सोहहि चहु ओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोरा। जैसे बीच में चंद्रमा और चारों ओर तारे,
इस तरह बीच में तो ये तीनों बैठ जाएं और चारों ओर से नक्षत्र मंडल की तरह गांव के लोग मंडली बांध करके घेर के खड़े हो जाएं और इनके मुखचंद्र का के चकोर हो करके और देखें। एक टक सब जो वही चहुओरा, ऐसा भी हो सकता है। चारों ओर से रामचंद्र के मुखचंद्र को वो देखते हैं। कैसा है श्री विग्रह कि तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनु मोहा। तरुण तमाल के समान, तमाल वृक्ष ब्रज में बहुत होते हैं हो, तो जैसे कोई बुढ़ा तमाल नहीं, बुढ़ा तमाल जो होता है ना, और उसके शरीर पर तो बहुत झुर्रियां पड़ जाते हैं। अभी नौजवान जैसे तमाल होए उसके समान तो उनके श्री अंग का रंग है। और उसको देख करके कोटि कोटि जो मदन हैं उनका भी मन मोहित हो जाए। और बिजली जैसे वर्ण वाले गोरे गोरे लक्ष्मण जी बड़े नीके लगते हैं उनके साथ, और नख सिख से बड़े सुंदर हैं और जी के भावते हैं, और मुनिपट धारण किए हुए हैं महात्माओं के जैसे बलकल होते हैं, और तुड़ीर को कटी में कसे हुए हैं, और हाथ में धनुष और बाण है। उनकी शोभा बढ़ रही है। सिर पर जटा मुकुट बड़ा सुंदर है, और वक्षस्थल भुजा और नयन, ये तीनों अंग उनके बहुत विशाल हैं। जैसे शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, परिपूर्ण चंद्रमा जैसे हो वैसा उनका मुखारबिंद है, और श्वेत कण जो हैं उनके मुखारबिंद पर आए हुए हैं। ऐसे भगवान वन गमन कर रहे हैं। देखो, इसका ध्यान करने मात्र से, स्मरण करने मात्र से संसार का सारा दुख भूल जाता है। कि 1 मिनट ध्यान करने से अगर दुनिया की सब समस्या भूल जाती है, तो यदि कोई 5 मिनट करे, 5 घंटे करे, तो संसार की सब समस्याओं का हल, इसमें से सारे दुख जो हैं वो दूर हो जाते हैं। बरनिन जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदर ताई, सब चित वही चित मन मति लाई। थके नारी नर प्रेम प्रियासे, मनहु मृगी मृग देखि दियासे। सिय समीप पूछत यति स्नेह सकुचाही, बार बार सब लागहि पाए। कहीं बचन मृदु सरल सुभाए, राजकुमारी विनय हम करही। दिय सुभाय कछु पूछत डरही, स्वामिनी अभिनय क्षम भी हमारी। बिलगुन मानव जान गंवारी, राजकुंवर दो सहज सलोने। इन्हते लहि दुति मरकत सोने, श्यामल गौर किशोर वर। सुंदर सुखमायन, शरद सरबरी नाथ मुख। शरद सरोरुह नैन, सियावर राम। ये मनोहर जोड़ी वर्णन करने योग्य नहीं है। देखो, जैसे वेदांती लोग कहते हैं ना, ब्रह्म अनिर्वचनीय है, वांग मनसा गोचर है, तो माया का वो भी अनिर्वचनीय है, सत्वा सत्वाभ्याम का वो भी अनिर्वचनीय है, कि जगत का वो भी अनिर्वचनीय है, कि जगत के एक एक पदार्थ का वो भी अनिर्वचनीय है। का इसी प्रकार गोस्वामी जी का ऐसा अभ्यास है कि किसी भी वस्तु का वर्णन करते हैं तो उसको कह देते हैं कि वो अनिर्वचनीय है। ये वेदांत का बहुत चिंतन करने का ही परिणाम है कि प्रत्येक वस्तु के लिए कह देना कि ये वर्णन जाए। ये अज्ञान मूलक नहीं है, ये विचार पूर्वक अनिर्वचनीयता निश्चित की हुई है। कोई कहे कि हम नहीं जानते हैं इसलिए क्या वर्णन करें, है ना, तो ये तो अज्ञानी का हुआ। करे बाबा, दुनिया की कोई वस्तु वर्णन करने योग्य है ही नहीं, तो वर्णन जाई, पानी और मन की वहां गति नहीं है। शोभा बहुत थोड़ी मति मोरी, शोभा तो बहुत बड़ी है और मेरी मति बहुत थोड़ी है। ये राम लक्ष्मण और सीता की जो सुंदरता है उसको सब लोग चितवा ही सब देखते हैं। कैसे देखते हैं? कि चित मन मति लाई। अंतःकरण में 4 वृत्ति होती है, मन, मति, चित्त और अहंकार। ये 4 प्रकार की अंतःकरण की वृत्ति हैं। तो यहाँ बताया कि इनका चित्त भी भगवान में लग गया, मन भी लग गया, मति भी लग गई,
और अहंकार बोले उसका तो पता ही नहीं है, वो तो न जाने कहाँ गायब हो गया है। तो भगवान में अहंकार कहाँ से लगेगा? माने संपूर्ण अंतःकरण भगवान में समा गया, अहंकार का लोप हो गया। मति से विचार हो तो भगवान का, मन से संकल्प हो तो भगवान का, चित्त से स्मृति हो तो भगवान की। और ये जितने नारी नर थे ये प्रेम पियासे हो करके थके के थके रह गए, मानो मृगी और मृग, हरिणी और हरिण ये दोनों कहीं दिया जलता हुआ देखें और आश्चर्य में पड़ के अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसको देखते ही रह जाएं, वहां से हट न पावें। अब सीता जी के पास गांव की स्त्रियां जाती हैं, क्योंकि गांव की स्त्रियां ऐसी नहीं है कि कोई परिचय करावे तब परिचय करें, है ना। और वो तो महाराज ढीठ होती हैं। ब्रज की तो और ब्रज की तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन और जगह भी स्त्री के पास जाने में वो संकोच नहीं करती हैं। ब्रज की स्त्रियां तो ऐसी हैं कि कोई महात्मा भी जा रहा हो ना रास्ते से तो कहेंगे अरे ओ बाबा सुन, ऐसे बोलेंगे अरे ओ बाबा सुन इधर आ, क्या बात है माई, कि जरा मेरा घड़ा तो उठवा दे, है ना, वो घड़ा हमारे सिर पर रखवा दे। कब वो जो है ना कब वो ब्रज की तो बिल्कुल गुजरी हैं, ढींगरी जैसे होती हैं, बड़ी ढीठ। लेकिन और जगह की स्त्रियां जो हैं वो पुरुष के पास तो न जाएं, लेकिन स्त्री के पास तो जाएं ना। तो गांव की जो स्त्रियां हैं वो सीता जी के पास जाती हैं और पूछने में बहुत स्नेह के कारण उनको संकोच होता है, बार बार पांव छुएं और मृदु सरल स्वाभाविक वचन बोलती हैं। कहती हैं कि हे राजकुमारी हम आपसे विनय करती हैं और स्त्री के स्वभाव से आपसे कुछ पूछने में डरती हैं, तो हमसे यदि कोई ढिठाई हो जाए, अभिनय हो जाए तो क्षमा करना और हमको गंवार समझ करके कि ये गांव की हैं बिलग नहीं मानना। ये नहीं समझना कि कोई अपमान किया इन्होंने, क्योंकि शहर की स्त्री हो तो जब कोई परिचय कराने वाला तीसरा हो तब बातचीत शुरू करें, और नहीं तो महाराज मौसम की चर्चा करके अपने आप ही बोलने लग जाएं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये तो पहले क्षमा मांग लेती हैं कि हमको गंवारी समझ करके बुरा नहीं मानना। ये जो दोनों राजकुमार हैं ये तो स्वभाव से ही बड़े सलोने हैं, दोनों में से एक की तारीफ नहीं करती हैं, दोनों की तारीफ करती हैं। दो सहज सलोने, ये दोनों सलोने हैं, बड़े चटपटे, इनको देख करके आंखें ललचा जाती हैं। जैसे नमकीन चीज को देख करके जीभ पर पानी आ जाता है ना, ये नमकीन चीज का स्वभाव है। खट्टी नमकीन चीज को देखो जीभ पर पानी आ जाए, सलोनी चीज, वैसे इनका रूप जो है वो सलोना है। सलोना है माने नमकीन है, चटपटा है, इनको देखने के लिए आंखों में प्यास लगी आई है। सो इनते लही दुती मरकत सोने, मालूम होता है कि जो सांवरे सांवरे हैं इन्हीं की झरी परी जो छवि है वो मरकत को मिली है, और इन्हीं की जो ये जो गोरे हैं इनकी झरी पड़ी जो छवि है वो सोने को मिली है। तो ये एक श्यामल हैं और एक गौर हैं, दोनों किशोर वर हैं, सुंदर हैं, सुषमा के निवास हैं, और शरद ऋतु के जो सरबरीनाथ माने चंद्रमा, निशानाथ, रजनीपति, उनके समान इनका मुख है और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नयन हैं। सो सखी बताओ कि ये कोटि कोटि कामदेव को भी लज्जित करने वाले। अब देखो गांव की स्त्री है ना, समझती बहुत हैं स्त्री के स्वभाव को। बोला उन्होंने सोचा कि हमने इनकी तो बड़ी तारीफ की, लेकिन सीता जी की कोई तारीफ नहीं की, तो ये न समझें कि देखो ये हमारे पुरुषों पर तो लट्टू हो गई है, उनकी तारीफ करती है और हमारे बारे में कुछ बोलती नहीं है। तो बोली सुमुखी कहु को आहि तुम्हारे, तुम भी बड़ी सुंदरी हो, तुम्हारा मुख बड़ा सुंदर, माने सर्वांग सुंदरी हो तुम। कहु को आहि तुम्हारे, बताओ ये तुम्हारे कौन हैं? तो कोटि मनोजल जावनी हारे, सुमुखी कहु को आहि तुम्हारे, सुनि स्नेहमय मंजुल बानी, सकुची सी तिनहि बिलोकी बिलोकति धरनी, दुहु सकोच सकुचति बर बरनी, सकुचि सप्रेम मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बयनी, सहज सुभाय सुभगतन गोरे।
लखन लघु देवर मोरे बहुरी बदन विदुवंचल घाकी पियतन चितई भौह करी बाकी खंजन मंजु तिरीछे नयननी निज पति कहु तिनहि सिय सैननी भई मुदित सब ग्राम बधूटी रंकन राय रास लूटी अतिश प्रेम ये परी बहु विधि देहि असीसो सदा सुहागिन हो तुम जब लगी मही यही शीस सियावर। उन्होंने पूछा कि कोटि कोटि कामदेव को भी लज्जित करने वाले हे सुंदरी ये तुम्हारे कौन हैं? अब उनकी स्नेहमय मंजुल वाणी सुन करके सीता जी को संकोच हुआ थोड़ा और मन में मुस्कुराने लगी। अब उन्हें देख करके फिर धरती की ओर देखती हैं और दोनों ओर का संकोच, एक तो अपने पति के सामने पति का परिचय देना ये संकोच, और एक अपरिचित लोगों को परिचित देना ये संकोच। सो बरबरनी उस समय जो संकोच के कारण, लज्जा के कारण लाली दौड़ गई न जानकी जी की मुख पर। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उसके कारण बोलते हैं बरबरनी। बरबरनी माने जानकी जी का वर्ण भी उस समय बड़ा श्रेष्ठ हो गया, अनुराग के संकोच के रंग से मिश्रित हो करके। और बाल मृग नयनी, छोटी हरनी के समान उनकी आंखें हैं और कोकिल के समान उनके वचन हैं। वो बड़े प्रेम से मधुर वचन संकोच के साथ बोले ये पहले लक्ष्मण का परिचय देते हैं। ये जो सहज स्वभाव वाले हैं, जिनका स्वभाव सहज सुभाय, जिनका भाव सहज से ही बड़ा सुंदर है, इनका भाव सुंदर है। देवर हैं लेकिन इनका भाव बड़ा सुंदर है और शरीर इनका बड़ा सुभग है, गोरे हैं। इनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। लघु देवर कहने का अभिप्राय, देवर तो छोटा ही होता है हमेशा, लेकिन लघु देवर कहने का अभिप्राय ये है कि इनसे बड़े और भी देवर हैं, ये हमारे देवरों में छोटे हैं, ये कहने का अभिप्राय है। अब इसके बाद रामचंद्र का परिचय देना हुआ तो क्या करें, तो बोले आंचल थोड़ा अपने मुख चंद्र पर खींच लिया, थोड़ा सा आंचल खींच लिया और फिर रामचंद्र की ओर देखा और भौहें थोड़ी टेढ़ी कर लें और खंजन के समान चंचल मंजुल और तिरछे नेत्रों से देख करके इशारे से ही बता दिया कि ये हमारे पति हैं। अब तो गांव की जो स्त्रियां हैं वो बहुत आनंदित हुई, क्योंकि देखो कितनी शर्म, कितना संकोच, कितना सौंदर्य, कितना माधुर्य, मानो रंक को धन की राशि मिल गई हो लूटने के लिए। अब तो सब की सब बड़े संकोच से सीता जी के पांव पर पड़ती हैं और बहुत तरह से उनको आशीर्वाद देती हैं कि जब लग ये माही अहिशीष है, माने शेष के नाग के सिर पर है, तब तक तुम्हारा सौभाग्य हमेशा अखंड बना रहे। दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषणं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभवां भजे। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री सीता रामचंद्र को देख देख के गांव की जो स्त्रियां हैं वो आनंदित हो रही हैं और सीता जी के पांव छू छू करके आशीर्वाद दे रही हैं। सदा सुहागिन हो तुम जब लग मही अहिशीष। जब तक ये धरती शेषनाग के सिर पर है तब तक तुम सदा सुहागिनी हो। तो वो तो
शेष के सिर पर धरती न रहे तब भी सीता जी का सुहाग तो अचल ही है, क्योंकि राम तो परब्रह्म परमात्मा है और सीता जो हैं उनकी अनिर्वचनीय शक्ति महामाया है। तो ये आशीर्वाद तो कभी झूठ होने वाले हैं ही नहीं, बल्कि पूरे सत्य का वर्णन करने में भी असमर्थ हैं। जो सच्ची बात है ना, उसको भी ठीक ठीक नहीं बता पाते हैं। तो आशीर्वाद तो होता है कि जो सहज स्वभाव से आदमी को न मिलता हो और आशीर्वाद दें कि ये तुम्हें मिल जाए, और जितना मिला हुआ है उतना भी आशीर्वाद न पहुंचे। किसी का लड़का एमए होके आवे और गांव का कोई आदमी जानता न हो कि एमए क्या होता है, तो वो आशीर्वाद दे कि तुम्हारे बेटे को तार पढ़ना आ जाए, तो आशीर्वाद कितना छोटा होगा। इसी प्रकार सीता रामचंद्र के लिए ये जो आशीर्वाद हैं वो कोई बड़े बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे हैं। तो अब 117वें दोहे के बाद करते हैं। पार्वती समपति प्रिय हो, देविन हम पर छाड़ब छोड़ू, पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी, जौं मार्ग प्रिय बहोरी, दर्शन देव जान निज जान, मधुर बचन कही कही पर दोषी, जन कुमुदिनी कौमुदी भोगी, तब ही लखन रघुबर रुख जानी, पूछऊ मगुलोगनि मृदुबानी, सुनत नारी नर भय दुखारे, पुलक मलीने विधि निधि दीन लेत जनु छीने, समुझि करम गति धीरज कीन्हा, सोच सुगम मगु तिन कहि दीन्हा, लखन जानकी सहित तब गवन कीन्ह रघुनाथ, लिए लाई मन साख सियावर रामचंद्र की। वो कहते हैं कि पार्वती जैसी पति प्रिया हैं वैसी तुम पति प्रिया होना, और हे देवी हमारे ऊपर छोह मत छोड़ना। यहाँ सती नाम नहीं लिया हो, पार्वती नाम लिया, क्योंकि सती पर तो अंत में शंकर जी का प्रेम नहीं था, उन्होंने माँ का रूप धारण कर लिया था, तो उनके प्रति पत्नी का भाव शिथिल हो गया था। लेकिन पार्वती का जो सुहाग है और उनके प्रति जो प्रेम है वो अखंड है, इसलिए पार्वती जी का नाम लेकर के आशीर्वाद देते हैं। और फिर हाथ जोड़ करके विनय करती हैं कि यदि इसी मार्ग से आप फिर लौट के आवें तो अपनी दासी समझ करके हमको दर्शन देना। सीता जी ने देखा कि सब प्रेम की प्यासी हैं, क्योंकि इसी रास्ते से ये लौट करके आवेंगे, ये तो बड़ी अनहोनी सी बात मालूम पड़ती है। अब सबने मधुर वचन कह कह करके, सबको मधुर वचन कह कह करके जानकी जी ने परितुष्ट किया, संतुष्ट किया उनको, जैसे कौमुदी चांदनी ने कुमुदनी को तुष्ट किया हो। अब उसी समय लक्ष्मण ने देखा कि रामचंद्र भगवान अब चलना चाहते हैं। रघुबर रुख जाने, लक्ष्मण रामचंद्र का रुख देख करके काम करते हैं, उनको आज्ञा नहीं देनी पड़ती। तो लोगों से पूछने लगे बड़ी मृदु वाणी से कि रास्ता किधर से है। अब तो सुनते ही नर नारी सब दुखारी हो गए, उनके शरीर में रोमांच, आंखों में आंसू और आनंद उनका मिट गया और उनका मन मलिन हो गया। वो तो ऐसे कहने लगे कि विधाता ने हमको एक खजाना दिया था, एक निधि दी थी, सो अब मानो छीने ले रहे हैं। अब कर्म की गति समझ करके उन्होंने धैर्य धारण किया और उनके लिए विचार करके बढ़िया मार्ग
सुगम जो मार्ग था सो बता दिया। अब लखन जानकी सहित रघुनाथ जी ने वहां से यात्रा की, सबको प्यारे वचन कह कह के फेर दिए। उन लोगों को तो फेर दिया, लेकिन उनका जो मन है तो साथ लेते गए, लिए लाई मन साथ। देखो मनुष्य के जीवन में उपद्रव करने वाला ये मन ही है। ये मन जब तक अपने पास रहता है और अपने रिश्तेदार नातेदार और चीजों में भटकता रहता है, तब तक बड़ा उपद्रव करता है और बड़ा दुख, बड़ी अशांति देता है। यदि ये किसी कदर भगवान के साथ लग जाए, वही कृपा करके इसको छीन ले जाएं, तो क्या आनंद आवे। तो महाराज भगवान इनके मन को साथ लेके गए। फिरत नारी नर अति पछिताही, दयहि दोष देहि मन माही, सहित विषाद विधि करत, निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जेहि शशि कीन सरुज सकलंकु, रूख कलप तरु सागर खारा, तेहि पठये वन जौ पै नहीं दीन वन बासु, कीन बादि सब ये बिचरहि मग बिनु पद त्राना, रचे बादि विधि बान नाना, ये मही परहि दासी कुश पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता, तरु तर बासहि नहीं विधि दीना, धवल धाम रचि रचि श्रम कीना, जौ ये मुनि पट धर जटिल सुंदर सुकुमार, विविध भान वादिकिए करतार, सियावर रामचंद्र की जय। अब लौटते समय स्त्री पुरुष बहुत पछता रहे हैं और मन ही मन दैव को दोष लगा रहे हैं। बड़े विषाद से परस्पर कहते हैं कि ब्रह्मा जी की सब करतूती बिल्कुल उल्टी है। तो क्योंकि अब ये देखो रामचंद्र जी से तुरंत प्रेम हुआ, देखा और प्रेम हो गया और विधाता को गाली देने लगे हैं कि ये ब्रह्मा जो है वो निपट निरंकुश है, लगाने वाला, उसको अपने काबू में कोई रखने वाला नहीं है, और निष्ठुर है, मन दया माया नहीं है, और निशंक है। देखो ना इसने कितनी गलतियां की हैं। गांव में पहले हम लोग बच्चे थे ना, तो लोग पूछते थे कि अच्छा ब्रह्मा की कोई गलती बताओ, ब्रह्मा ने क्या गलती की है। तो जब नहीं आता तो गांव के लोग बताते कि देखो ब्रह्मा जी को क्षय रोगी जो बना दिया कि घटे और बढ़े, ये ब्रह्मा का दोष है, और उसको कलंक लगा दिया, काला दाग जो चंद्रमा में दिखता है ये ब्रह्मा का दोष है। और रूख कल्प तरु सागर खारा, और कल्प वृक्ष को वृक्ष बना देना, ये कल्प तरु को वृक्ष बनाना ये भी गलती है, समुद्र को खारा बनाना ये भी गलती है। इसी गलती के प्रवाह में ब्रह्मा जी ने इन राजकुमारों को वन में भेज दिया है। जौ पे, और यदि इनको वन में रहने का दिया, वनवास दिया, तो संसार में भोग विलास विधाता ने व्यर्थ बनाया है। इनको भोग विलास न मिले तो दुनिया में फिर भोग विलास के योग्य कौन है। और ये मार्ग में बिना पद त्राण के, खड़ाऊ के बिना, जूते के बिना ये धरती पर चल रहे हैं। तो विधाता ने जो तरह तरह के वाहन बनाए हैं धरती में, वे सब व्यर्थ हैं। ये जब कुश और पत्ते बिछा करके धरती पर सोते हैं, तो विधाता ने सृष्टि में सुभग सेज क्यों बनाई है। जब ब्रह्मा ने इनको वृक्ष के नीचे सोने के लिए कह दिया, तो ये बड़े बड़े ऊंचे धवल सफेद सफेद जो ऊंचे मकान हैं, उनको बना करके क्यों परिश्रम किया उसने। जब ये मुनियों के समान बलकल वस्त्र धारण करके और जटाधारी हो करके ये सुंदर सुठ सुकुमार जब रह रहे हैं, तो संसार में जितने भूषण वसन हैं उनको विधाता ने बिल्कुल व्यर्थ बनाया। जौ ये कंद मूल फल
अधिसुधा दिय सन जग माही, एक कहीं ये सहज सुभाए, आप प्रकट भय विधि न बनाए। जहाँ लगी वेद कही, श्रवण नयन मन गोचर बरनी, देखहु खोज भुवन 10 चारी, कहाँ यस पुरुष कहाँ हस नारी। इन्हीं देख विधि मन अनुरागा, पटतर जोग बनावई लागा। कीन बहुत श्रम एक न आये, तेहि रिखा बसयानि दुराए। एक कहानी आप ही परम धन्य करिमानहि, ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे। जे देखहि देखियहि जिन देखे, यही विधि कही कही वचन प्रिय, लेहि नयन भरि नीर। किमि चलिहि मार्ग अगम, सुठि सुकुमार शरीर। सियावर रामचंद्र की जय। जब यही कंद मूल फल खा करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो संसार में अमृत आदि जो भोजन की सामग्री है वो ब्रह्मा ने व्यर्थ बनाया है। दूसरे लोग कहते हैं कि देखो जी, ये सहज स्वभाव से ही सुंदर हैं और ये विधाता के बनाए हुए नहीं हैं, ये तो आप ही प्रकट हुए हैं। क्योंकि वेदों में विधाता की करतूत, उनकी करनी जहां तक कही गई है और जहां तक सुनने में आई है, आंख से देखी जा सकती है, मन से सोची जा सकती है, ऐसा जो कुछ वर्णन है, तो 14 भुवन ढूंढ करके हमने देख लिया, न कहीं ऐसा कोई पुरुष है और न कोई ऐसी स्त्री है। इन्हीं को देख करके ब्रह्मा जी के मन में अनुराग पैदा हुआ और उन्होंने कहा कि हम भी कुछ ऐसा बनावें जो इनकी बराबरी कर सके। पटतर जोग बनावई लागा, इनसे उपमा देने के लिए ब्रह्मा ने रचना शुरू की, लेकिन बहुत परिश्रम करने पर भी इनकी बराबरी का कोई नहीं बना सके। इसी ईर्ष्या के कारण ब्रह्मा जी इन्हें शहर में से निकाल के ले आए और जंगल में छिपा दिया। इसको उत्प्रेक्षा, एक प्रकार की उत्प्रेक्षा बोलते हैं। मानो ये विधाता के बनाए हुए नहीं हैं। जैसे कभी लोग ऐसे वर्णन करते हैं कि उस स्त्री का मुख इतना सुंदर था कि उससे देख करके चंद्रमा शर्मिंदा हो गया और भाग के आसमान में चला गया हो, और कमल जो है वो पानी में डूबने के लिए भगा है ना, तो तब से वो पानी में रहने लगा। तो असल में न कमल सुंदरी का मुख देख के भगा है, पानी में डूबा है, और न चंद्रमा भगा है आसमान में, लेकिन कमल और चंद्रमा से भी वो मुख सुंदर है, ये बात कहनी होती है। तो ये विधाता की सृष्टि में ये सबसे सुंदर हैं, ये बात कहने के लिए इस ढंग से बोलते हैं। इसको असिद्धास्पदा उत्प्रेक्षा बोलते हैं। इसमें हेतु जो है, हेतु असिद्ध है। जो कारण बताया वन में आने का, वो हेतु असिद्ध है। एक दूसरे कहते हैं कि अजी हम तुम्हारी तरह बहुत पंडित नहीं हैं, बहुत नहीं जानते हैं, हम तो अपने को ही धन्य करके मानते हैं। हमने तो अपने रजिस्टर में उन लोगों को ही पुण्य पुंज लिख लिया है। पुण्य पुंज उनका नाम है, वे पुण्य आत्मा है। कौन? कि जो इनको इस समय देख रहे हैं और जो आगे देखेंगे और जिन्होंने पहले देख लिया है, भूत भविष्य वर्तमान में तीनों काल में कभी जिनको इनका दर्शन मिला है या मिलने की संभावना है या मिल रहा है, वही पुण्यात्मा है, वही धन्य है। यही विधि कही कही वचन प्रिय, इस प्रकार प्रिय वचन परस्पर कह कह करके आंखों में लोग आंसू भर लेते हैं। और वो कहते हैं कि मार्ग तो बड़ा अगम है, ये कैसे चलेंगे? इनका शरीर तो बड़ा सुंदर, बड़ा सुकुमार है।
नारी स्नेह विकल बस होई, चकई साँझ समय जन सोई, मृदु पद कमल कठिन मगु जानी, गहवर हृदय कहीं बरबानी, परसत मृदुल चरण अनुरागे, सकुचत महि जिमि हृदय हमारे, जो जगदीश कसन सगुन, जो मांगा पाई विधि पाही, ये रखियहि सखी आँखिन माही, जे नर नारी न अवसर आए, दिन सिय राम न देखन पाए, सुनि स्वरूप बूझहि अकुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई, समरथ धाई बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिरहि जन्म फल पाई, अबला बालक वृद्ध जना होहि प्रेम बस लो गई मी, राम जहाँ जहाँ जाहि सियावर। स्त्री जो हैं वो स्नेह बस बहुत विकल हो जाती हैं, उनकी ऐसी अवस्था हो जाती है जैसे सायंकाल चकई की होवे, और इनके पद कमल तो बड़े मृदुल हैं और रास्ता बड़ा कठिन है। अब और वन जो है वो बड़ा भयंकर है, ये सोच करके हृदय में वो कहती हैं कि इनके जो मृदुल अरुणारे रत्नारे जो इनके चरण हैं, इनमें इनका स्पर्श करने में पृथ्वी भी वैसी ही संकुचित होती है जैसे हमारे हृदय संकुचित होते हैं। सकुचति महि जिमि हृदय हमारे, ये कहती हैं कि हम अपने हृदय से जब भगवान के चरणारविंद का स्पर्श करना चाहते हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि हमारे हृदय तो बड़े कठोर हैं और इनके चरण बड़े कोमल हैं, तो हम अपनी आँख से भी इनको छूने में, अपने हृदय से भी इनको छूने में सकुचा जाते हैं। तब ये कठोर पृथ्वी भला सकुचा जाए, इसमें क्या संदेह है। यदि जगदीश्वर ने इन्हें बन दिया है तो उन्होंने रास्ते को फूल का क्यों नहीं बनाया, उनके लिए तो सुमनमय मार्ग। इन्हें तो ये ब्रजवासी लोग कहते हैं कि श्री राधा रानी की सुंदरता जब श्री कृष्ण भगवान ने देखी तो उनके मन में आया कि छू लें, तो सोचा कि हमारा हाथ तो बड़ा कठोर है, इससे इनको कैसे छुएं। तो मन में आया कि अच्छा मन के हाथ से छुएं, तो मनहू के करन सौ छुअत डरत है, मन के हाथों से भी छूने में डरते हैं, इसलिए दूर ही ते बार बार पायन परत है, कि दूर से ही बारंबार नमस्कार करते हैं कि ये ऐसे सुकुमार ये हैं, इनके लिए तो मार्ग सुमन का चाहिए, सुंदर मन के मार्ग में दिल में चलने लायक हैं, ये फूलों पर भी चलने लायक नहीं है, फूल भी इनके लिए कठोर हैं। जो ब्रह्मा से हमारी मांगी हुई चीज मिल जाए तो सखी हम तो इन्हें अपने आंखों में बसा लें। जो उस समय जो स्त्री पुरुष नहीं आ सके थे उन्हें राम का दर्शन नहीं मिला, कहीं बाहर चले गए थे। अब जब आए और उन्होंने उनके रूप सौंदर्य को सुना तो व्याकुल हो गए, बोले अब तक वो कहाँ पहुँच गए होंगे। यदि उनके अंदर सामर्थ्य है तो दौड़ते थे और दौड़ दौड़ के जाके मीलों तक दौड़ करके उनका दर्शन करते थे और अपने जन्म का फल पा करके लौट जाते थे बड़े आनंद में भरे हुए, क्योंकि असल में जन्म का फल जो है वो रामचंद्र का दर्शन है। रामचरण पंकज जब देखो तब निज जन्म सुफल करी लेखो। अपने जन्म को मैं सफल कब समझूंगा, जब भगवान के दर्शन हों। इसलिए अबला बालक वृद्ध सब हाथ जो, क्योंकि ये दौड़ के नहीं जा सकते तो ये हाथ मीज मीज करके पछताते हैं। और इस तरह राम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ के लोग प्रेम के वश हो जाते हैं।
गाम गाम यस होई अनंदु, देखि भानुकुल कैरव चंदु। जे कछु समाचार सुनि पावहीं, ते नृप रानी दोषु लगावहीं। कहीं एक यति भल नर नाहु, दीन हमहि जे लोचन लाहु। कहीं परस्पर लोग लुगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। देखि तुमातु धन्य जिन्ह जाए, धन्य सो नगर जहाँ पे आए। धन्य सो देश सैलु बन गाँव, जहाँ जहाँ जाहि धन्य सो ठाऊं। सुख पायो बिरंचि रचिते ही, ये जही के सब भांति स्नेही। राम लखन पति कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। यही विधि रघुकुल मग लोगन सुख दे, जाहि चले देखत विपिनो। सिय सौमित्र समेत सियावर, रामचंद्र की जय। अब इस तरह गांव गांव में जहां से भगवान गुजरते हैं बड़ा आनंद हो रहा है। भानुकुल कैरव चंद को देख करके जो कुछ समाचार सुन पाते हैं कि इनको तो वनवास दिया गया है, वे तो राजा रानी को दोष लगाते हैं। और कोई कोई कहते हैं कि अरे राजा बहुत भले हैं भाई, जिन्होंने हमको भी अपनी आंखों का लाभ दे दिया कि इनके दर्शन हो रहे हैं। इस परस्पर लोग और लोगाई, लोगाई ये लोग शब्द का स्त्रीलिंग बना दिया संस्कृत में हो, ये हिंदी में और संस्कृत में इस तरह का स्त्रीलिंग नहीं होता है। लोग लोगाई, तो मारवाड़ में तो लुगाई बोलते ही हैं, लुगाया पताया बोलते हैं ना, लुगाया पताया। तो ये महाराज लोग लुगाई जो हैं ये आपस में सरल और स्नेह और सुंदर बात करते हैं। वो कहती हैं कि वे माता पिता धन्य हैं जिनकी कोख से ये पैदा हुए हैं। वो धन्य नगर है, नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वो देश सैल वन गांव धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं, और वो ठाव धन्य है जहाँ से ये निकलते हैं। धन्य अवध जो राम बखानी, बड़ भागी बन अवधा भागी, जय रघुवंश तिलक तुम त्यागी। तो वन जो है वो भाग्यशाली है जहाँ जहाँ से रामचंद्र जाते हैं। असल में वही हृदय धन्य है, वही जीवन धन्य है जहाँ प्रेम के वशीभूत होकर के रामचंद्र जाते हैं, रहते हैं। तो असल में उसी की रचना करके ब्रह्मा जी को सुख हुआ होगा। जो इनसे सच्चा प्रेम करते हैं, ये जेहि के सब भांति स्नेही, और ये जिनसे सच्चा प्रेम करते हैं, ये जेहि के सब भांति स्नेही, ये जिनके सब भांति स्नेही हैं। रामचंद्र जिनके ऊपर कृपा करते हैं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि संसार में धन्य कौन है, कि संसार में धन्य ये है जिसको राम देखते हैं और जो राम को देखता है। और अधन्य कौन है, कि रामो यमुना भी पश्यति, रामचंद्र ने जिसको देखा नहीं और जिसने रामचंद्र को नहीं देखा वही अधन्य है। तो राम लखन पति कथा सुहाई, ये मार्ग की जो कथा है ये सारे रास्ते में और सारे जंगल में फैल गई कि ऐसे ऐसे राम लक्ष्मण सीता आ रहे हैं। इस प्रकार रघुकुल कमल रवि भगवान श्री रामचंद्र इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए, जंग वन को देखते हुए सीता लक्ष्मण समेत चले जा रहे हैं। कैसे चलते हैं उसका वर्णन करते हैं। आगे राम लखन बने पाछे, तापस वेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। बहुरी कहूँ छवि जसी मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुरी कहूँ जिय जोही, जनु बुध विधु बिच रोहिणी सोही। बिच सीता धरति चरण मग चलति सफीता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मग दाहिन लाए। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन यगोचर किमि कहि जाई।
खग मृग मगन देख छवि होही, लिए चोरी चित राम बटोही। जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। भव मगवगम आनंद तेई, बिनु श्रम रहे सिराय। सियावर रामचंद्र की जय। आगे राम लखन बने पाछे, आगे आगे राम चल रहे हैं और पीछे पीछे लक्ष्मण चल रहे हैं। ये दोनों कैसे हैं कि बने हैं। बने हैं माने अपने स्वाभाविक रूप में नहीं है। एक तो समझो कि ब्रह्म रूप और एक अवतार रूप। तो ये लखन बने पाछे, ये राम और लक्ष्मण बन करके आए हुए हैं। ये हैं साक्षात परब्रह्म। जो राम है सोई लक्ष्मण है, जो लक्ष्मण है सोई राम है। लेकिन ये आगे राम बने और पाछे लक्ष्मण बने। आगे आगे यही राम बन करके चल रहे हैं और पीछे यही लक्ष्मण बन करके चल रहे हैं। का बेश क्या है कि तापस बेश विराजत काछे। तापस बेश इन्होंने काछ लिया है। तस नाचिए काछिए जस काछा, बोलते हैं ना, जस काछिए नाचिए तस नाचा। जैसा काछिए वैसा नाचिए। तो ये महाराज मनुष्य का बेश, तपस्वी का बेश बना करके ये चल रहे हैं और बड़ी शोभा हो रही है। दोनों के बीच में सीता कैसी शोभायमान हो रही है। ये दोनों दो क्यों हैं? कि ये दोनों दो इसलिए हैं कि उभय बीच श्री सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। यही राम और लक्ष्मण के बीच में है श्री जानकी जी। और इनकी शोभा कैसे हो रही है? जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो। जो राम के सन्मुख हैं वो तो राम को देखते हैं और माया और लक्ष्मण उनको नहीं दिखते हैं हो। और जो पीछे हैं उनको लक्ष्मण और माया का दर्शन होता है और राम के पीछे पड़ जाते हैं। और जो बगल में हैं कि वो तो तीनों को देखते हैं। और दूर से कैसे दिखते हैं, निकट से कैसे दिखते हैं? तो ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। जैसे माया की उपाधि ही ब्रह्म और जीव को अलग अलग कर देती है, का इसी प्रकार ये बीच में विद्यात्मिका जो भगवती सीता है ना, ये माया के दो भेद हैं, एक अविद्या और एक विद्या। तो श्री जानकी जी जो हैं वो अविद्या माया नहीं है। जो संसार में जाबस जीव परा भवकूपा, जिसके वश में हो करके जीव भवकूप में पड़ गया वो तो अविद्या माया है। और जो विद्या माया है वो भी माया ही है, माया की ही वृत्ति है विद्या। परंतु अविद्या की विरोधिनी होने के कारण ये उसको निवृत्त कर देती है। तो यही रावण के मरने में बीच में आती हैं। अब तो महाराज इसके बाद गोस्वामी जी काव्य की रीति से बताते हैं, जैसे चारों ओर बसंत फैल गया हो, देवता के रूप में वर्णन करते हैं। बहुरी कहूँ छवि जसी मन बसई, हमारे मन में वो छवि जैसी बसती है वो मैं वर्णन करता हूँ। मानो मधु और मदन के बीच में, मधु माने बसंत ऋतु, मधु बसंतो मधु माधवौ, मधु माने चैत्र महीना। तो चैत्र महीना जो है वो बसंत ऋतु का उपलक्षण है। तो जैसे बसंत और काम के बीच में रति शोभायमान हो रही हो, ऐसे जानकी जी लगती हैं। ये काव्य हुआ। उपमा बहुरी कहूँ जी जोही, फिर अपने हृदय में सोच विचार करके मैं उपमा देता हूँ। जनु बुध विधु बिच रोहिणी सोही, जैसे चंद्रमा और बुध के बीच में रोहिणी होवे। तो ये चंद्रमा के पुत्र हैं बुध, इसलिए लक्ष्मण जी जो हैं वो तो पुत्र के समान हैं। और रोहिणी जी जो हैं वो विधु की पत्नी हैं। तो रामचंद्र विधु चंद्र हैं और रोहिणी जो है उनकी पत्नी, चंद्रमा की पत्नी सीता जी के समान है। और लक्ष्मण जो हैं वो पुत्र के समान हैं। तो जैसे माता पिता के साथ पीछे पीछे पुत्र चल रहा हो, ऐसे लक्ष्मण जी चल रहे हैं। और मधु मदन मध्य रतिल सही में मधु और मदन जो हैं ये मित्र हैं।
ये सखा भी तो है ना, रामचंद्र के लक्ष्मण भाई हैं, इसलिए वहां बसंत और मदन की उपमा दी और बीच में रति के समान ये काम पत्नी जो हैं वो रति के समान उपमा दी श्री सीता जी की। और ब्रह्म जीव बीच माया जैसे वहां दार्शनिक दृष्टि से उपमा दी और यहाँ ग्रहों के समान उपमा दी। इस प्रकार प्रभु पदर एक बीच बीच सीता। अब सौशील्य का वर्णन करते हैं कि सीता जी जब पांव रखती हैं तो श्री रामचंद्र जी के चरण के जो चिन्ह हैं उन पर हमारे पांव न पड़ें, इसलिए दो पांवों के बीच में जो जगह होती है वहां पांव रखती हुई चलती हैं। ये उनकी सुशीलता है, ये पातिव्रत है कि अपने पति के चरणों की रेखा को बिगाड़ते हुए नहीं चलना, अपने पति के चरणों की जो रेखा है उसकी रक्षा करते हुए संभालते हुए चलना। बड़े भय से माने सभी होके कि कहीं हमारे पांव उनके चरणों की रेखा को बिगाड़ न दे, ऐसे चलते हैं। अब लक्ष्मण जी कैसे चलते हैं वो वर्णन करते हैं। कितना शिष्टाचार है और कितनी सुशीलता है, कितना विनय है और कितना आदर है कि लक्ष्मण जी जब चलते हैं तो सीता राम दोनों के चरण चिन्ह को बचा करके चलते हैं और वो जिस रास्ते जहां से वो चलते हैं उसको थोड़ा दाहिने करके चलते हैं, बाएं का उसको रौंदते हुए नहीं चलते हैं, रौंदते हुए नहीं चलते हैं और उसको बाएं करके उसका अपमान नहीं करते हैं, बल्कि उसको दाहिने करते हुए चलते हैं। तो राम लक्ष्मण और सीता की जो प्रीति है वो वचन अगोचर है, माने वाणी से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, तो फिर कैसे कहें। औरों की तो बात छोड़ो, खग मृग मगन देख छवि होही, लिए चोरी चित राम बटोही। बोले पक्षी मृग खग मृग जो आकर नभचर हैं और जो थलचर हैं वे भी उनकी छवि को देख करके मोहित हो जाते हैं, क्योंकि ये बटोही राम जो हैं, बटोही माने यात्री राम, रास्ते में चलते हुए राम, इन्होंने उनका चित्त चुरा लिया है। पशु पक्षी का चित्त भी भगवान रामचंद्र ने चुरा लिया है, फिर मनुष्य के संबंध में तो कहना ही क्या। जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई, भव मगु अगमु अनंद तेई, बिनु श्रम रहे सिराई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिन्होंने सीता समेत राम लक्ष्मण को पथिक के रूप में देखा है कभी, उनके लिए, जिन्होंने उनको रास्ते में चलते देखा, उसके लिए ये जो संसार का जो रास्ता है ना, जो कि बड़ा अगम है, ये अगम भवमग भी उनके लिए आनंदमय हो जाता है और बिना परिश्रम के ही ये समाप्त हो जाता है, सिरा जाता है, समाप्त हो जाता है। ये बटोही राम का ध्यान जिसके मन में आ गया उसका भी परम कल्याण हो जाता है। अजहु जासूर सपने हूँ काऊ, राम बटाऊ, राम धाम पथ पाई सोई, जो पथु पाव कबहू नि कोई। तब रघुवीर श्रमित सिय जानी, देख निकट बट शीतल पानी। कह बसी कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। देखत बन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम देख मुनि बास सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधु बरस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करही, विरहित बैर मुदित मन चरही। सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हरखे राजीव नैन। सुनि रघुबर आगमन मुनि, आगे आय उलैन। सियावर रामचंद्र की जय। अब वरण कहते हैं कि ये जो बटाऊ, बटोही, बटाऊ माने जिसके घर नहीं, द्वार नहीं, खाने का ठिकाना नहीं,
रास्ते में रोज रोज चल रहे हैं, ऐसे ये जो बटाऊ माने बटोही सीता राम लक्ष्मण हैं, ये यदि स्वप्न में भी और आज भी और स्वप्न में भी यदि किसी के हृदय में आकर के बस जाएं, तो राम धाम जो परम पद है, ब्रह्म पद है, क्योंकि ये ब्रह्म ही है ना, जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, उसको राम धाम का जो मार्ग है वो मिल जाएगा। जिस किसी भी मुनि को जो पथ कभी प्राप्त हुआ है, और ज्ञान चाहो ज्ञान, योग चाहो योग, भक्ति चाहो भक्ति, धर्म चाहो धर्म, किसी भी महात्मा को जो रास्ता कभी मिला है वो रास्ता उसको मिल जाएगा, आज भी स्वप्न में भी, जिसके मन में ये तीनों आ जाए। अब कहते हैं कि रामचंद्र ने देखा कि सीता जी तो थक गई हैं, सो देखा एक निकट ही बट का पेड़ है, वहाँ शीतल पानी भी है, सो वहाँ जा करके बैठ गए, कंद मूल फल भोजन किया और रात में वहीं रहे, और फिर प्रातः काल स्नान करके माने नित्य कर्म करके फिर आगे चले। देखते हैं साम वन कैसे सुंदर सुंदर हैं, सरोवर हैं, शैल हैं, ये सब के सब सुहाए हैं। सुहाए कौन हैं? कर बाबा बंदर भालुओं के पांव को भी गोस्वामी जी ने कहा कि सुहाए हैं। तो क्यों सुहाए हैं? का वो रामचंद्र के चरण से उनका संबंध है, वो उनकी सेवा करते हैं। इसी प्रकार ये वन सरोवर शैल सब सुहाए हैं। क्यों? कि रामचंद्र की दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही है। अब वहां से चल करके भगवान वाल्मीकि के आश्रम में आए। देखा उन्होंने मुनि का निवास स्थान बड़ा सुहावना है, सुंदर पर्वत है, सुंदर जंगल है, जल है, बड़ा पवित्र वहाँ, और सरोवरों में कमल और वन में वृक्ष खिले हुए हैं, और मधुप जो है वो रस से भूल करके मंजू गुंजन कर रहे हैं। ये गोस्वामी जी महाराज समय समय पर कहीं संध्या समय का वर्णन करते हैं। देखो राम जन्म के समय संध्या का वर्णन कर दिया, मानो रात हो गई हो, रात्रि का वर्णन कर दिया। कहीं वर्षा ऋतु का वर्णन कर देते हैं, और ऐसे प्रसंग में करते हैं रूपक बांध करके कि तबीयत खुश हो जाती है हो देख करके, ऐसा काव्य और ऐसा मधुर भाव। तो अब ये वाल्मीकि जी के आश्रम का ही वर्णन करने लग गए, और खग मृग जो हैं कि वहाँ कोलाहल कर रहे हैं, किसी को आपस में बैर नहीं है, और सब मन में आनंदित होकर के विचरण करते हैं। ये बड़ा पवित्र और सुंदर आश्रम, ये लोगों के सेठों के मकान होते हैं तो बड़े सुंदर होते हैं, लेकिन पवित्र नहीं होते हैं। और कहीं कहीं स्थान तो बड़ा पवित्र होता है, लेकिन देखने में सुंदर नहीं होता है। परंतु वाल्मीकि जी का आश्रम जो है वो शुचि भी है और सुंदर भी है। और आश्रम माने जहाँ रह करके मनुष्य अपने धर्म का निर्वाह करे। ये श्रम उसमें पड़ा हुआ है ना आश्रम में। निकम्मे लोगों के लिए आश्रम नहीं होता, कब उनको अपने हिस्से का श्रम करना चाहिए। अब उसको देख करके राजीव नयन भगवान जो श्री रामचंद्र हैं आनंदित हो गए। अब रघुवर का आगमन सुन करके तो वाल्मीकि मुनि आगे लेने के लिए गए। मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा, देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करि सन्मान मुनि बर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए, सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आसन दिए सुहाए, वाल्मीकि मन मंगल मूर्ति नयन निहारे, तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई, तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्वबदर जीवि तुम्हारे हाथा, अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जेहि जेहि भांति दीन बन रानी, तात बचन भाई भरत यस राव, मोह कहूँ तरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव, सियावर रामचंद्र की जय।
अब रामचंद्र ने मुनि को दंडवत किया। वाल्मीकि मुनि लेने के लिए आए। ये उनकी प्रीति, उनकी उदारता, उनका सौशील्य है, क्योंकि किसी राजकुमार को लेने के लिए तो कोई जाता नहीं है, कोई भी महात्मा राजकुमार को लेने के लिए नहीं जाएगा। तो बात क्या हुई कि ये जानते हैं कि भगवान है। यहाँ गोस्वामी जी ने कहा कि वाल्मीकि जी विप्रवर हैं। कई लोग नहीं जानते हैं कि ये ब्राह्मण हैं। अध्यात्म रामायण में ये बात स्पष्ट आई, जन्म मात्र ये अहम पुरा किरातेषु किरातई सहवर्धिता। मैं रहा तो कोल भीलों में, लेकिन मैं जन्म से ब्राह्मण था और उसके बाद बड़ी भारी तपस्या करके मरा 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 जप करके, ये जिनका नाम उल्टा नाम जप करके ये दुराचारी से सदाचारी हो गए हैं, ये विप्रवर हैं। तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। आज हमारा ब्राह्मणपना सफल हुआ। ये आशीर्वाद देने के लिए राम जी मिले और रामचंद्र की छवि देख करके उनके नेत्र ठंडे हो गए और बड़ा सम्मान करके आश्रम में ले आए। आज हमारे महात्मा वाल्मीकि जी को प्राण प्रिय अतिथि मिले हैं और कंद मूल फल मधुर इन्होंने मंगवाए थे। नहीं, इसका अभिप्राय ये ताजे ताजे मंगाए। भरद्वाज के आश्रम में तो पहले से रखे हुए थे, बड़े मीठे मीठे बढ़िया। उनके प्रयागराज में रहते हैं ना, तो वहाँ बहुत लोग उनके पास आते हैं, तो हर समय तैयार रहता है। और ये महात्मा वन में रहते हैं, तो वहाँ कभी कोई अतिथि हो करके तो आता नहीं है, तो जितना चाहिए उतना रहता है। उसी समय ताजा मंगवाया। अब सीता, लक्ष्मण, राम सबने फल खाए और बड़े सुंदर सुंदर उनको आसन दिए। अब वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी, अब आसन दिए, खाने के बाद आसन दिया, इसलिए ये आसन जो है आसन दिए माने कहाँ कौन रहेगा, कहाँ कौन सोवेगा, ये सब बता दिया। उनके ठहरने की व्यवस्था बना दी। वाल्मीकि के मन में बड़ा भारी आनंद है इस मंगल मूर्ति को आंखों से देख करके। अब हाथ जोड़ करके भगवान श्री रामचंद्र ने श्रवण सुखदायी वचन कहे मुनिनाथ, आप तो त्रिकालदर्शी हैं और विश्व बदर जिमि तुम्हारे हाथा। ये संपूर्ण विश्व जो है वो जैसे बेर का फल किसी की हथेली में नन्हा सा होवे, वैसे संपूर्ण विश्व आपके हाथ में है। ये आपने ध्यान दिया होगा, कहीं कहते हैं कि जिन कर आमलक समाना, है ना, किसी के हाथ में ये विश्व आंवले की तरह होता है और किसी के हाथ में ये विश्व बेर की तरह होता है। तो इसमें बात क्या है कि आपकी हथेली में तो विश्व है, लेकिन आप उसका भोग नहीं करते हैं। भोग क्यों नहीं करते हैं कि कुपथ्यम बदरी फलम, ये जो बेर का फल है वो कुपथ्य है। और आमलक के समान जब कहते हैं तो वहां तो धात्री फलम सदा पथ्यम, आमलक जो है वो सदा पथ्य होता है आमलक, और बदरी फल कुपथ्य होता है। तो आपने त्याग कर रखा है, विश्व को जानते तो हैं परंतु जान करके भी उसका आपने त्याग कर रखा है, ये इसमें ध्वनि है। फिर रामचंद्र ने अपनी सब कथा वर्णन की, जिस जिस भांति रानी ने इनको बंद दिया था, बखान बखान के कहा कि कैकेयी ने हमसे बड़ा प्रेम किया और ऐसा बंद दिया, सकई प्रभु सब कथा बखानी। बखानी माने वर्णन किया और बखानी माने बखान बखान के कहा। तात बचन पुनि मातु हित भाई भरत यसराऊ, मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। अब श्री रामचंद्र भगवान ने कहा कि एक तो पिता की आज्ञा, दूसरे माता की भलाई और तीसरे भरत तरीके भाई को राज्य और हमारे लिए आपका दर्शन। तो ये सब हमारे पुण्य का प्रभाव है। जो ये चारों बातें इकट्ठी हुई, असल में दुख मिलने पर भी दुख घोर प्राप्त हो रहा हो, उस समय यदि मनुष्य के धैर्य होवे चित्त में और बुद्धि में विवेक होवे, तो वो ये सोचेगा कि ये दुख प्राप्त होने से हमारे पाप कट गए, अब हम सुखी हो जाएंगे। वो ये सोचेगा कि ये दुख नहीं है, ये तो तपस्या है।
वो ये सोचेगा ये दुख नहीं है, ये तो आनंद है। दुख में घबरा जाना ये धैर्य की कमी का लक्षण है और ये बुद्धि में विवेक की कमी का लक्षण है। दुख में कभी घबराना नहीं चाहिए। रामचंद्र कहते हैं कि हमको तो आपका दर्शन मिला, ये वन में आना हमारे पाप का फल नहीं है। कौन कहता है पाप का फल है? ये तो हमारे पुण्य का प्रभाव है। देख ही पाय मुनि राय तुम्हारे, भये सुकृत सब सुफल सुहोई, मुनि उदबेग न पावई कोई, मुनि तापस जिन तै दुख लहही, ते नरेश बिनु पावक दहई, मंगल मूल विप्र परितोषु, दहई कोटि कुल भूषुर रोषु, अस जिय जानि कहिय सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊं, तहाँ रचि रुचिर परन तृणशाला, वास करऊं कछु काल कृपाला, सहज सरल साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, कसन कहु अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु, श्रुति सेतु पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी, जो सृजति जग पालति हरति, रुख पाई कृपा निधान की, जो सहस शीस यही समय धरु, लखनु सचराचर धनी, सुर काज धरि नर राज तनु, चले दलन खल निशिचर यनी, राम स्वरूप तुम्हार वचन यगोचर बुद्धि पर, अभिगत यकत अपार, नेति नेति नित निगम कहो, सियावर राम। भगवान कहते हैं कि हे मुनिराज, आपका दर्शन पा करके हमारे सब पुण्य सुफल हो गए, क्योंकि सत्संग मिलना जो है ये अपने सत्कर्मों की सफलता है। अब आपकी जहां आज्ञा होवे सो, और जहां जाने से किसी को उद्वेग न हो कि ये धनुषधारी और ये राजकुमार आकर के हम लोगों के बीच में बस गए, जहां जाने से किसी को उद्वेग न हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मनुष्य बैठे कहाँ कि जहां बैठने से किसी को उद्वेग न हो। मनुष्य चले कैसे कि जैसे चलने से किसी को उद्वेग न हो। अरे मोटर तो ऐसी चलानी चाहिए ना जिससे एक्सीडेंट न हो। तो मनुष्य को अपने चलने में भी यही ध्यान रखना चाहिए कि किसी को कोई तकलीफ न होने पावे। बैठने में, खाने में, पीने में जो दूसरे के चित्त का ध्यान नहीं रखता वो तो मनुष्य नहीं है, वो तो पशु के समान है। इसीलिए बताया कि किसी को उद्वेग नहीं होना, जस्मान नोद विजते लोगो, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। अब जिससे मुनियों को और तपस्वियों को दुख मिलता है वे राजा तो बिना आग के ही जल जाते हैं। असल में जब आदमी दूसरे को दुख देने लगता है तो पहले तो समझता है कि हम दूसरे को दुख दे रहे हैं और बहुत बढ़िया कर रहे हैं कि दूसरे को दुख देते हैं, लेकिन बाद में वो दुख घूम फिर करके देने वाले के पास ही आता है। क्यों कि आत्मा तो सब में एक ही है। तो जो अपने को कर्ता मानेगा उसी को भोक्ता बनना पड़ेगा। जो अपने को कर्ता नहीं जानता है वो भोक्ता कैसे होगा। तो जो अपने को भ्रम वश कर्ता मानता है उसी को भोक्ता बनना पड़ता है। इसलिए जो दूसरे को दुख देता है वो बिना आग के ही जल जाता है। तो सब मंगलों का मूल है ब्राह्मणों का संतोष, और यदि ब्राह्मण नाराज हो जाए तो करोड़ कुल जो है वो भी भस्म हो जाए। तो ऐसा अपने हृदय में समझ करके आप वो स्थान बताइए जहां सीता लक्ष्मण के साथ अकेले मुझे रहना होता तो कोई बात नहीं थी, पर साथ में सीता है, कहीं स्त्री को देख करके महात्माओं को उद्वेग हो जाए कि ये हम लोगों के बीच में कहाँ आ गई। हमारे साथ लक्ष्मण है, ये महाराज कभी है ना नारायण कई कंद मूल फल लेने गए और किसी ऋषि को उद्वेग हो गया कि हमारे हिस्से का ये ले जा रहे हैं, तो हम वहां जा करके रहें जहां किसी को उद्वेग न होए और एक रुचिर
पर्ण तृणशाला बनावेंगे और कुछ काल वहां निवास करेंगे। अब रघुबर की ये सहज और सरल वाणी सुन करके, असल में कपट की वाणी तुरंत पहचान में आ जाती है हो कि ये आदमी जो बोल रहा है वो छल से बोल रहा है, कपट करके बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। 100 सौगंध मनुष्य खाए लेकिन झूठ जो है वो चेहरे पर नाच जाता है हो कि इसने झूठ बोला है कि सच कहा है। सो महाराज रघुबर की जो वाणी है वो सहज है और सरल है। सो ज्ञानी मुनि बोले साधु साधु, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हे रघुकुल केतु, तुम भला ऐसा क्यों न कहो, क्योंकि तुम तो हमेशा से ही श्रुति की जो सेतु है, मर्यादा है, उसकी रक्षा करने वाले हो। हे राम, तुम श्रुति की मर्यादा के रक्षक हो और ये जो माया है ये जानकी के रूप में प्रकट हुई है। ये माया ही जगत की सृष्टि करती है, रक्षा करती है और हरण करती है। कैसे? का कृपा निधान का रुख पा करके, माने जैसे ब्रह्म से सत्ता स्फूर्ति प्राप्त करके माया ये खेल रचती है, इसी प्रकार कृपा निधान का रुख पा करके जब आप विहार करना चाहते हैं तब सीता जी ये जगत रच देती हैं। जब आप एकांत में शयन करना चाहते हैं तब वो इस जगत को मिटा देती हैं। और ये लक्ष्मण जो है ये तो महाराज सहस्र शीर्षा ये शेष हैं, अहीस हैं और यही पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करते हैं, सचराचर पृथ्वी को, और ये तो सबके स्वामी हैं। तो देवताओं का कार्य बनाने के लिए आप मनुष्य शरीर धारण करके और ये जो खल निशाचर हैं उनकी सेना का संहार करने के लिए चले हैं। सो हे राम, ये जो तुम्हारा स्वरूप है, राम स्वरूप तुम्हार वचन यगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अकपार, नेति नेति जेहि निगम कह। हे राम, तुम्हारा जो स्वरूप है वो वचन अगोचर, वाणी का भी विषय नहीं है और बुद्धि से भी परे है। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात, माया और माया के कार्य से बिल्कुल परे है और अव्यक्त है। किसी इंद्रिय के द्वारा, किसी प्रमाण के द्वारा जो व्यक्त न हो उसको अव्यक्त कहते हैं। अविगत माने अव्यक्त, न व्यज्यते केनापि प्रमाणेन कयापि विधया इति अव्यक्तम, जो किसी भी प्रमाण से व्यक्त न हो, व्यंजित न हो, उसको अव्यक्त कहते हैं। और अकथ अपार, वेद कहता है कि वो अकथनीय है और अपार है, और नेति नेति कह करके केवल निषेध मुख के द्वारा वेद जिसका वर्णन करता है, जिसका वर्णन वेद यों करता है का अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम, उसका कोई लक्षण नहीं है, लक्षणा भी की उसमें गति नहीं रखती। अलक्षणम अचिंत्यम, जिसका चिंतन नहीं कर सकते, अव्यपदेश्यम, जिसका व्यपदेश नहीं हो सकता, इति न, ये नहीं कह करके वेद वाणी जिसका वर्णन करती है। जगुपेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे, देव न जानहि मर्म तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा, सो जानहि जय देहु जनाई, जानत तुम ही तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी, नर तनु धरेहु संत सुर काजा, कहु करहु जस प्राकृत राजा, राम देखि सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुध मोहि सुखारे, तुम जो कहो असकाच पूछहु मोहि गिरहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जहन हो तह देहु कही, तुम ही दिखाऊं ठाम, सियावर रामचंद्र की जय। अब वर्णन करते हैं कि जग पेखन तुम देखन हारे,
ये जगत जो है ये दृश्य है और तुम जो हो इसको देखने वाले दृष्टा हो। तो जगत जो है वो दृश्य है, का दृश्य है इसलिए जड़ है, विकारी है, अनित्य है और मिथ्या है। और तुम जो हो वो देखने वाले दृष्टा हो, है ना, इसलिए ज्ञान स्वरूप हो।